कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, पर बात कुछ बन नहीं रही है। सोच रहा हूँ कि कुछ अलग ही लिखूं इस बार। टाइम तो ऐसे ही जा रहा है। मन करता है कि क्यों ना एक असिस्टेंट राइटर ही रख लूं, 1-2 घंटे के लिए, जो थोड़ा मुझे हेल्प भी करे और लिखने में असिस्ट भी करे। हेलो। हाँ, नमस्कार शर्मा जी। बहुत दिन हो गए आपसे बातचीत किए हुए। हाँ, आपसे एक पर्सनल मदद चाहिए थी। आपके क्लास में कई स्टूडेंट होंगे जो हिंदी लिटरेचर में पीएचडी किए होंगे और राइटिंग उनकी हॉबी हो। उनमें से कोई एक चाहिए मुझे 2-3 घंटे के लिए, जो मुझे लिखने में असिस्ट करे। हाँ हाँ हाँ। बात दरअसल ये है कि कई महीनों से मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। अब अगर नहीं लिखूंगा तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। 3-4 स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड होंगे, आप उन्हें शॉर्टलिस्ट करके मेरे पास भेज दें। उनमें से एक रख लूंगा। आई डेस्परेटली नीड वन असिस्टेंट। काफी रेस्टलेस हो रहा हूं मैं। हाय। हाय। आप शुक्ला जी हैं? यस। आई एम कल्पना। आपको एक असिस्टेंट राइटर की ज़रूरत थी? यस, प्लीज अंदर आइए। थैंक यू। आप इतनी खूबसूरत होंगी, ये तो मैंने सोचा नहीं था। क्यों? खूबसूरत लड़कियां राइटर नहीं बन सकती? दरअसल बात ये नहीं है। मैं थोड़ा टेंशन में था कि कोई मुझे मिलेगा या नहीं। चलो, आपका ये टेंशन भी दूर हो गया। ये प्रस्ताव मानने की कोई खास वजह? हाँ, क्योंकि मैं भी एक राइटर बनना चाहती हूँ। आपके बारे में काफ़ी सुना है। आपकी कहानियाँ मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो ये तो पहला मौका है मेरे करियर के लिए। तो ये बात है। फिर कौन सा समय तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा? 3 से 6। आई एम कंफर्टेबल विद दैट। सीधा कॉलेज के बाद मैं इधर ही आ जाऊंगी। काफ़ी कुछ सीख लूंगी आपसे और आपको भी मदद कर दूंगी। बहुत बढ़िया। मेरे लिए भी ये बहुत अच्छी टाइमिंग होगी। अच्छा, ये बताओ, कौन से लेखकों ने तुम्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? टॉल्स्टॉय, चेखव। ओह, और भारतीय लेखकों में? भारतीय लेखकों में प्रेमचंद और टैगोर। सोशल रियलिज्म, ये तो मेरा भी जॉनर है। चलो, अब मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। आपने कुछ कहा? नहीं, मैंने तुम्हें फिक्स किया। ओह, थैंक यू। दरअसल कई महीनों से लिखने की कोशिश कर रहा हूं, पर लिख नहीं पा रहा हूं। मतलब राइटर्स ब्लॉक? यस। दरअसल लिखने के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है और ना ही कोई मोटिवेशन। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, तो आपको सब्जेक्ट भी मिलेगा और मोटिवेशन भी। तुम अपने बारे में कुछ बताओ। आप ही के साथ हूँ, धीरे धीरे सब बताऊंगी। वैसे आप बताइए, आपकी फैमिली में कौन है? मैं और मेरी पत्नी। शी इज ए बैंकर। 4-5 दिनों के लिए मायके गई है और एक बेटी है जो हॉस्टल में रहती है, और मैं खाली बैठा हूं। कोई बात, अब मैं हूँ तो आपको खाली तो बैठने नहीं दूंगी। कुछ ऐसा ही लगता है। ओके सर, क्या मैं चलूँ? कल 3 बजे आ जाऊंगी। थैंक यू। ओके, मैं इंतजार करूंगा। इतनी जल्दी दरवाजा खोल दिया, दरवाजे पर ही खड़े थे क्या? ऐसा ही समझो, ये 5 मिनट कुछ 5 घंटे से कम नहीं थे। 5 महीने से आपने कुछ लिखा नहीं है, पर समय का पता नहीं चला।
और 5 मिनट के इंतज़ार ने समय का एहसास भी दिला दिया। ये समय है जो हमारे हाथ में नहीं होता मगर साथ में होता है, पर जब ये चला जाता है तब हमें उसका एहसास होता है। वाह, क्या बात कही। अच्छा, शुरू करें? हाँ, कॉफी बनाना जानती हो? हाँ, मुझे कॉफ़ी बनानी आती है। तो ठीक है, आज तुम्हारे हाथ की कॉफी पीता हूँ मैं। या श्योर। तो फिर क्या सोचा आपने अगली कहानी के विषय में? किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ, तुम ही कुछ मदद करो। आपने आज तक बहुत सारे विषयों पर लिखा है और अभी वक्त आ गया है आपके बारे में लिखना चाहिए। मेरे बारे में? हाँ, अपनी आत्मकथा के बारे में। मेरी आत्मकथा? भला कौन पढ़ना चाहेगा मेरी आत्मकथा? एक साधारण सी जिंदगी जिसमें कुछ भी खास नहीं, एक आम जिंदगी है। जब एक साधारण सी कहानी को असाधारण तरीके से बताई जाए तो वो कहानी असाधारण हो जाती है। प्यार एक फीलिंग है, एक इमोशन है और लाखों लोगों ने इसे लाखों तरीके से प्रस्तुत किया है। हम आपकी नॉर्मल जिंदगी को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी में बदल देंगे। इतनी अच्छी कॉफी बनाने के साथ तुम बातें भी बहुत अच्छी करती हो। थैंक यू सर। और इसके अलावा तुम्हें क्या पसंद है? मुझे हिंदी गाने बहुत पसंद हैं और खासकर पुराने गाने। किशोर कुमार मेरे फेवरेट सिंगर हैं। वो तो मेरे भी फेवरेट सिंगर है। उनका कौन सा गाना तुम्हें पसंद है? पल पल दिल के पास। तुम रहती हो। कई सालों के बाद मुझे आज इतनी खुशी मिल रही है। तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? अब तो मिल गई हूँ और जो भी आप लिखेंगे धमाकेदार होगा। ये बात तो है। आज रात से ही मैं इसकी शुरुआत करूंगा। बिल्कुल। नाइस ड्रेस। थैंक यू। और हाँ, अब ये मत कहना आपने इससे पहले ऐसी हंसी कभी नहीं सुनी। वैसे कितने पेजेस लिख डाले? देखना चाहोगी? 20 पेजेस। 20 पेजेस लिख डाले। ये तो बहुत धमाकेदार स्टार्ट हुआ, एकदम विराट कोहली जैसे। ऐसा लगता है जैसे आपकी जिंदगी में आपसे बहुत कुछ छीना गया हो, जैसे आपका बचपन, आपका प्यार और भी बहुत सारी चीजें। जिंदगी से जो भी मांगा वो मिला नहीं। जो करीबी दोस्त था उसने मुझे धोखा दिया। जिससे मैं मोहब्बत करता था उसने मुझे ठुकराते हुए किसी और को पसंद किया, क्योंकि वो अमीर था। आपका बहुत कुछ गया और जो आपके पास रह गया वो सिर्फ दर्द था, जिससे आप एक अलग ही दुनिया में चले गए और आपने लिखना शुरू कर दिया। कुछ काल्पनिक कहानियाँ। हम एक काम करते हैं, क्या? हम हर घटना की एंडिंग को चेंज कर डालते हैं, बदल डालते हैं कि आपके दोस्त ने आपको धोखा नहीं दिया, आपने उसको धोखा दिया। आपकी मोहब्बत ने आपको नहीं ठुकराया, बल्कि आपने उसको ठुकराया। पर ये कैसे? घटना भी वही रहेगी, परिणाम भी वही रहेगा, सिर्फ कारण बदलेगा। कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। युद्ध का कारण ही निर्धारित करता है कि युद्ध सही था या गलत। जो घटनाएं पहले घट चुकी हैं उसका कारण बदलेंगे और जो घटनाएं घटने वाली हैं उसका अंत बदलेंगे। तुमने मेरे सोचने को एक नया आयाम दिया है। हमें अंजाम भी नया चाहिए, बदला हुआ, पूरी तरह से बदला हुआ।
सर, आपको प्यार की ज़रूरत है। आपको प्यार करना चाहिए, किसी से भी। आप और भी अच्छा लिख सकते हैं। सही कहा। प्यार तो तब भी नहीं था, अब भी नहीं है। सारी ख्वाहिशें न जाने कैसे दब गई, पर तुमसे मिलने के बाद सारी भावनाएं सतह पर आ गई, जैसे समंदर की लहरें। ठीक है सर, अब मुझे चलना चाहिए। इतनी जल्दी? समय हो गया है। तुम होती हो तो समय का पता ही नहीं चलता। कल रात को 30 पेजेस और लिख डाले, 2 दिन में 50 पेजेस लिख डाले। 3 से ज्यादा बज गए। आज वो इतनी देर क्यों कर रही है? आज उसे अपनी दिल की बात मैं बताऊंगा ही। क्या बात है, आज इतनी जल्दी दरवाजा खोल दिया? किसी और का इंतजार हो रहा था क्या? हाँ। किसका? कल्पना। कल्पना? कौन है ये कल्पना, जरा मैं भी जानूं। मेरी असिस्टेंट है। असिस्टेंट? उसकी सारी बातें मुझे बेहद अच्छी लगता है मुझे उससे बेइंतहा लगाव हो गया है। लगाओ। हंस क्यों रही हो? तो हंसू नहीं तो क्या करूं? तुम सच कह रहे हो, मुझे तुम्हारी बातों पर रोना चाहिए। तुम्हारी हालत देखिए। क्यों? कल्पना वल्पना कोई नहीं है, ये तुम्हारी दिमाग की कल्पना है। मैंने आते समय वॉचमैन से बात किया। 5 दिन से ना तुम कहीं गए हो, ना ही हमारे फ्लैट पे कोई आया है। मैंने सविता से भी बात की, वो सुबह आकर काम करके खाना बना के जाती है। उसने भी बताया तुम हमेशा बेडरूम में सोए हुए रहते हो। कल्पना है और वो जरूर आएगी। ठीक है, उससे बात करो, उसे फोन मिलाओ। ओहो, मैंने तो उसका फोन नंबर नहीं लिया है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? 3 दिन से वो घर पे आ रही है, तुम्हें उससे लगाव हो गया, प्यार हो गया, पता नहीं क्या। अच्छा ठीक है, उसकी कोई निशानी? हाँ, उसने मेरे नोटबुक में काफी कुछ लिखा है। दिखाओ। इसमें तो तुम्हारे अलावा किसी और की हैंडराइटिंग है ही नहीं। 1 मिनट, अपने शर्मा जी है ना, वो उनके कॉलेज की क्लास के स्टूडेंट है। शर्मा जी? शर्मा जी को रिटायर हुए 6 महीने हो गए, और वो तो भोपाल में भी सेटल हुए। और ये बात तुम्ही ने मुझे बताई थी। तुम्हें आजकल कुछ याद भी नहीं रहता। उसने मेरे लिए कॉफी भी बनाई थी। अब बंद करो ये बकवास, घर में कॉफी पाउडर है ही नहीं। काल्पनिक कहानियां बनाते बनाते काल्पनिक लोग भी बनाने लग गए। थोड़ा रियल लाइफ में आ जाओ। तुम्हें राइटिंग असिस्टेंट की नहीं, तुम्हें मेडिकल असिस्टेंट की जरूरत है। जिंदगी कहानी नहीं, सच्चाई है, और इसे दिल से नहीं, दिमाग से जी जाती है। कल्पना तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। शायद वो मेरी कल्पना ही हो। शाम को सिन्हा जी के घर पे जाना है। ठीक है। चलो, कम से कम तुमने 50 पन्ने तो लिख दिए।